राजा गुरु। और सबसे पहले तो मैं हस्ताक्षरम ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और साथ में इसे आगे ले जाने का भार भी मुझे दिया। अध्यात्म रत्न सम्मान क्या है, किस तरह का है? हाँ जी, अध्यात्म रत्न सम्मान एक अभिनंदन है, साहृदय आभार है उनके प्रति जिन्होंने परस्पर समभाव के साथ समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और जो समाज के उत्थान के लिए विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। ये उन सब के प्रति एक अभिनंदन है, साहृदय आभार है। तो किन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, कौन उसके सम्मानित होंगे, डिटेल में कौन कौन होंगे? देखिए, अध्यात्म के पथ पर जो चरण हैं, जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे हस्तियां इसमें सम्मिलित होंगी। कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्हें हम सब लोग जानते हैं और कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं और वो अपने विशिष्ट कार्य कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, हम और आप सभी के लिए। तो इन्हें सम्मानित कौन करेंगे, कौन व्यक्ति होगा? अब सम्मानित करने वाले व्यक्ति उसी क्षेत्र से ही संबंधित होंगे। अभी हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें हमारा हस्ताक्षरम ग्रुप कार्य कर रहा है और बहुत जल्द जो है हम वो सब चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो इनमें कई कैटेगरी होती है, जैसे मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, तो वो सब भी होंगे इनमें? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी कैटेगरीज और भी होंगी जी। अच्छा, कुछ ऐसी भी होती है जो आजकल तो किन्नर भी अध्यात्म में, हाँ, लक्ष्मी त्रिपाठी से नाम जी जी जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। बिल्कुल होंगे। देखिए, हमारा जो अध्यात्म रत्न सम्मान जो है ना, ये है ही उनके लिए जिन्होंने अध्यात्म के पथ पर चलकर लोक सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो ये कहाँ होने वाला है, क्या प्लान से होता है? हाँ, अभी इसके कहाँ पर होने वाला है, स्थान जो है अभी तय नहीं किया है और बहुत जल्द किस स्थान पर होने वाला है और कब होने वाला है, संभावित 1-2 महीने के अंदर ही ये होने जा रहा है। तो बहुत जल्द हमारा जो ग्रुप है वो सामने आएगा आप लोगों के, और वो जगह और वो टाइम कि कब हो रहा है वो अनाउंस करेंगे। जी, आध्यात्म जुड़े पूरे भारत के में जितने लोग हैं वो सबको सम्मानित करेंगे, जैसे मुंबई या महाराष्ट्र बनारस के कुछ सीमित रखा? नहीं, हमारा जो कार्यक्रम है समस्त भारत के लिए है। तो हमारे भारत देश के जितने भी आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं उन सबके प्रति ही हमारा जो ये ग्रुप है अभिनंदन आभार व्यक्त करता है। तो कैसे आवेदन करेंगे, क्या प्रक्रिया है उनकी? उनको चाहिए, जैसे कोई है, किसी को भी चाहिए अवार्ड अध्यात्म वाले, वो कैसे आएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाएगा या जिस तरीके आजकल अवार्ड फंक्शन होते हैं सारे के सारे लोग, आप भी जानते हैं वो क्या होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। पर ये अवार्ड फंक्शन जो है ना, ये प्रॉपर एक सही वे में चलने वाला है। यहाँ कोई भी नॉमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ग्रुप है वो ऐसे लोगों से खुद संपर्क करेगा, उनसे निमंत्रण, उन्हें आवेदन देगा, उनसे अनुरोध करेगा मंच पर आने के लिए, और उनके द्वारा जो विशिष्ट कार्य किए गए हैं वो हस्ताक्षरम ग्रुप उन सारे कार्यों को पूरे विश्व पटल के सामने लाने का कार्य भी करेगा। कोई टारगेट है कि 100 या 50 या कितने? कुछ नहीं, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है। तो अगर बढ़ जाते हैं 100-200, जैसे आपने सोचा कि मैं अवार्ड करूँगा 50 से 100 लोग को देना है मुझे, और आवेदन आपके पास 1000 या आप 5000 लोग तो आ जाएंगे, मुझे भी चाहिए, तब क्या कुछ है? देखिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि जिसको चाहिए उसको मिलेगा। जो उस चीज़ के लिए डिजर्व करेंगे ये उन लोगों को मिलेगा। तो कि जूरी वर्ग बनाई आपने सोचा है? देखिए कि सबसे पहले तो क्या है कि जो अध्यात्म पथ पर जो लोग चल रहे हैं या हमारी जो विभूतियाँ हैं सभी के सभी सम्मान के लायक हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, है ना। तो ऐसा इसमें अभी ऐसे कोई हमने क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ है। इसमें सभी को सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी और जो सम्मिलित होंगे उनका सम्मान, उनका आभार भी व्यक्त किया जाएगा। सर, अध्यात्म रत्न सम्मान की बात करें तो समाज में क्या मकसद है, क्या उद्देश्य के साथ इस सम्मान का आयोजन कर रहे हैं? जिस तरह से अवार्ड शो हो रहा है उसमें ग्लैमरस दिखाई देता है, तो आपके शो में क्या कुछ होगा? देखिए, बहुत अच्छी सवाल की, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से क्या प्रेरणा मिली। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति में अध्यात्म जो है वो रचा बसा है। भारत की संस्कृति में अध्यात्म रचा बसा है। मानवीय चेतना की जो परम अवस्था है ना, वो सिर्फ अध्यात्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस अवस्था को पाया और अपने बल से, अपने आत्मज्ञान के बल से, अध्यात्म के बल से पूरे जगत को अलौकित किया, और ये अध्यात्म की ताकत थी जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा गया। जी,
है ना। तो अभी ये चलो हम शून्य से शुरू करते हैं। आप खुद बताइए कि बिना शून्य हुए क्या अनंत की कल्पना की जा सकती है? ऑफ कोर्स संभव ही नहीं है जी। तो ये शून्य, ये दशमलव, ये अनंत, ये आया कहाँ से? ये सब अध्यात्म की ही देन है। महर्षि भरद्वाज जी का विमान तकनीक, महर्षि सुश्रुत जी के चिकित्सा विज्ञान, उन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के पितामह कहा जाता है उनको। आज से करीब 2800 वर्ष पहले उन्होंने पहली सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी करने वाले हमारे महर्षि सुश्रुत जी, है ना। उसके बाद अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 1976 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज कर ली गई कैसे बनेगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बना। लेकिन भारत की धरती पर हजारों वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास जी ने अपने अध्यात्म और आत्मज्ञान के बल पे ऐसे 100 टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए थे, है ना, जिन्हें हम सब लोग कौरव के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए अपना ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र। तो आप ऐसा कोई भी विषय उठा लीजिए, है ना, चाहे शिक्षा का हो चाहे विज्ञान का हो, उसके पीछे सिर्फ अध्यात्म ही है। धरती पर बैठे बैठे उन्होंने चांद तारों की ऐसी सटीक गणना की जिसे आज तक नासा के कंप्यूटर और ये मशीनें उसको हटा नहीं पाई है ना। ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए आप, हजारों वर्ष पहले से और बाद में भी, है ना, सूर्य ग्रहण, खगोलीय घटनाओं का, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सटीक गणना अंकित है। तो ऐसे हमारे ऋषि आर्यभट्ट से लेकर महान गणित तक और आज के युग के रामानुजम तक सभी की सभी अध्यात्म से प्रेरित हैं, है ना। अब आज देख लीजिए आप सभी को ले लेते हैं। आज के भौतिकवादी युग में जो भी इंसान है, हम सब लोग वो भोग में लिप्त हैं और अपने आप से ना जुड़ जाने के कारण ना जाने विभिन्न अवसादों से ग्रस्त भी हैं। तो जब ये आत्मिक शांति की बात आती है ना, तो हम लोगों को सिर्फ एकमात्र उपाय नजर आता है, ध्यान और योगा, है ना। तो ध्यान और योगा भी अध्यात्म ही है। इसका मतलब कि आध्यात्मिक भूख हम सब इंसानों के लिए होती है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो महापुरुष आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना है और साथ ही युवा पीढ़ी को अपने आप से जुड़ने के लिए प्रेरणा देना भी है। सर जी, एक कट करता हूँ, एक सवाल है सर, मैं पहले सोचता हूँ पूछूं। हाँ, कि अध्यात्म से जुड़े अगर किसी एक व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी, है ना, तो उस पर जो है ना बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में बननी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी आप आश्रम आप लोगों ने शायद देखी होगी, है ना, एक महात्मा एक बाबा को बना के कैसे वो ढोंगी है क्या, इवन डिस्कवरी पे एक कल्ट शो भी आया। तो वो ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ठीक है, मैं अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चोले को ओढ़कर लोगों को ठग रहा है या लोगों का फ़ायदा उठा रहा है या अध्यात्म का फ़ायदा उठाकर, है ना, अपनी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो आप किसी एक व्यक्ति को लेकर सब पे सवाल नहीं उठा सकते हो आप, है ना, क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। अगर एक कोई व्यक्ति ऐसा है और जो जिसने ऐसे कुछ काम किए हैं, तो आप देख लीजिए तथाकथित जो लोग हैं वो जेल में ही बंद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे ये फिल्म इंडस्ट्री तो बस जो जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाए उसको लेके बस फिल्म बना लें, वेब सीरीज बना लें, उनसे फ़ायदा हो जाए। क्या आश्रम में क्या एक ऐसा कैरेक्टर भी लेके नहीं चल सकते थे जो अध्यात्म के सही मायनों को समझता हो और जो सही पथ पे चल रहा हो? लेकिन नहीं, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें बिकेंगी मार्केट में और वो हम सब लोग देख के एंजॉय करते हैं। वो तो हमें अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा कि आज के समय में कौन पाखंडी और कौन ढोंगी है। तो सिनेमा का तो क्या है, सिनेमा और अध्यात्म को जोड़े तो वो अध्यात्म को सिर्फ वहीं लेके जा रहे हैं। आप देख 2 शो सामने उदाहरण भी हैं। अध्यात्म की बात करो, वहाँ पे नागा बाबा भी बात आती है, नागा साधु भी आएंगे आपके शो में, प्लान से कुछ सोचा? देखिए वो भी है। अब हमारे जो ग्रुप है हस्ताक्षरों को, उनकी कोशिश तो रहेगी कि ऐसे सब महान विभूतियों को एकत्रित करने की। अब वो किस हद तक सब लोग सफल हो पाते हैं वो तो एक अलग ही बात होगी। तो किस महीने में ये अवार्ड हो सकता है, कौन से तारीख अगर बता सके? हाँ, संभावित ये जो है ना अक्टूबर तक या बहुत जल्द जो है अक्टूबर नवंबर तक ये होने जा रहा है। तो जैसे भी ये सारे तारीख और कहाँ पर ये होने वाला है, तो जैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम वापस पूरा ग्रुप आके इस बारे में आप लोगों को बताएगा। सर, आपके ग्रुप की बात करें, हस्ताक्षर ग्रुप, ये सम्मान तक ही सीमित रहेगा कि इसके लिए सनातन धर्म के लिए भी कुछ काम कर रही है? देखिए, सनातन धर्म के लिए तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हम सभी सनातनी ही हैं। तो पहला तो काम यही है कि सबसे पहले तो अध्यात्म सम्मान को सफल किया जाए और लेट्स सी
आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से आप? दर्शकों से बस ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आप चाहें या ना चाहें पर आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आत्मिक शांति की ज़रूरत होती है तो एकमात्र उपाय नज़र आता है, वो जो ध्यान और योगा है ना। तो इसका मतलब है कि अध्यात्म एक भूख हर इंसान को लगती है, तो हम सभी अध्यात्मिक ही हैं, और अध्यात्म के पथ पर चलेंगे तो सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। जब आप अपने आप को जानेंगे तो जीवन में आपका कोई भी लक्ष्य हो आप उसे आराम से साध सकते हैं, उसे पा सकते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे हो रहा है, मुस्लिम धर्मगुरु भी है, पादरी भी है, ये भी सम्मानित होंगे यहाँ पे? देखिए, चाहे कोई भी धर्म के वो पंथ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, सब सनातन से निकले हुए हैं, तो हम तो सभी का आदर और सम्मान सबके लिए रखते हैं। तो आपकी मतलब जो है जूरी या जो भी लोग चयन करें, इनका भी चयन करेंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व जो है? देखिए, हिंदुत्व और ये क्या है, देखो सभी, आप किसी की भी बात कर लें, आप किसी भी पंथी की बात करें, सब सनातन से निकले हुए हैं। और मैंने जैसे कहा कि हस्ताक्षरम ग्रुप सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है, और ये आगे बड़ा दिलचस्प और देखने वाला होगा कि आगे कैसे होगा। स्टेज पे सर्वधर्म समान होगा। हाँ, ये तो सनातन धर्म का पहला ही मंत्र है कि सभी धर्मों को समानता से देखना। हम तो सभी धर्मों को समानता से देखते ही हैं, आप देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।